आशीष, आप जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर कहाँ तैनात हैं इस समय? हूँ सर, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, अच्छा। दिल्ली सर। हाँ, दिल्ली में तैनात है। तो कौन सा इंस्पेक्टर जीएसटी में इससे में जुड़े हुए कार्यदायित्व तो आपके पास क्या क्या है? सर फिलहाल मैं नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी जो जीएसटी के तहत बनाई गई है, उसका कार्य यह है कि जो सरकार रेट ऑफ टैक्सेशन कम करती है, जैसे 18 से 12 कर दिया या 12 से 5 कर दिया, तो हमें इंश्योर करना होता है कि ये जो अल्टीमेट जो प्राइस रिडक्शन है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचे। ठीक तो बात। उसके लिए ये एडजुडिकेटिंग होती है। कॉम्पेंसेशन फंड बनाया गया है, जी सर। लेकिन राज्य सरकारों का कहना है कि उनको कोविड महामारी में बहुत सारा खर्चा करना पड़ रहा है। टैक्सेशन पावर्स उनकी पहले से ही जीएसटी आने के बाद बहुत कम हो गई है, और अब जीएसटी कॉम्पेंसेशन फंड से उनको पैसा भी नहीं मिल रहा। तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा, कैसे काम चलेगा? जीएसटी कलेक्शन भी कोविड में गिर करके बहुत नीचे चला गया है। टारगेट्स ऑफ रेवेन्यू आप अपने अचीव नहीं कर पा रहे हैं। कैसे आप इसको एक जीएसटी के एम्प्लॉय और जीएसटी के रेवेन्यू कलेक्शन के अधिकारी के रूप में देखते हैं? कुछ सुझाव बताएं। सर इसमें इसके लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है जिसका लक्ष्य है कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, इससे कि ताकि टैक्स कलेक्शन अपने आप में बढ़ेगा। और अभी फिलहाल जून के अगर रेवेन्यू को देखें हम, तो जैसे मई के रेवेन्यू 50% कम थे पिछले मई 2019 के मुकाबले, और इस बार ओनली 9% कम है लॉकडाउन के चलते हुए भी। तो रिवेन्यू कोविड के जैसे जैसे कम होता जाएगा और रिवेन्यू बढ़ते जाएंगे और कंपनसेशन भी मिलेगा। उसके अलावा अगर हम और स्टेप्स की बात करें तो केंद्र सरकार ने स्टेट्स को बोरोइंग पावर उनकी 3% ऑफ द स्टेट जीएसडीपी से बढ़ाकर 5% कर दी है। उसके उपरांत सर गवर्नमेंट सोच रही है कि स्पेशल बॉन्ड्स फ्लोट कर दिए जाएं, जिससे कि जो स्टेट की जो स्टेट को कंपनसेशन सेस देना है वो भी दिया जा सके। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है हमारे कुछ देशों के साथ, ताकि ये इसलिए इनकम डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम के तहत आते हैं, जिसमें हम हम इंश्योर करते हैं कि एक ट्रांजैक्शन का टैक्स दो कंट्रीज में ना लगाया जाए, एक ही कंट्री में लगा के। इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट आएगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। जो टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस थे जीएसटी के कलेक्शन के शुरुआत में 1 जुलाई 2017 से, इनपुट क्रेडिट नहीं होता था, रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आती थी, ओटीपी जनरेट नहीं हो पाता था, ओटीपी जनरेट होता था तो 10 मिनट्स में से भी कम समय लैप्स हो जाता था, ट्रैफिक सर्वर पर बहुत लोड हो जाता था। वो प्रॉब्लम्स कहाँ तक दूर हुई? सर इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सरकार ने पहले तो स्टैगर्ड फाइलिंग इंट्रोड्यूस की है, ताकि जिसका जितना टर्नओवर है उसके हिसाब से सबको दूसरी दूसरी अलग अलग डेट्स में फाइल करना होगा। तो एकदम से जो लोड पड़ता था सिस्टम पर एक ही दिन में, वो अब कम हो गया है। उसके बाद हमने जो निंदल नीलेकनी साहब हैं उनको हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए फंडिंग सरकार ने काफी बढ़ाई है। ठीक है। और